दोस्तों, ये घटना है 11 मई 2025 की, जिसमें एक महिला जिसका नाम होता है बीनू शर्मा, वो अपने पति से तंग आके वो दूसरे गैर मर्दों का सहारा लेने लगती है। जब वो दूसरे गैर मर्दों से वो सहारा लेने लगती है, जब उसको एहसास होने लगता है कि ये काम जो है बहुत गलत कर रहे हैं, तब वो उस गैर मर्दों के छोड़ के उसको जो है फेसबुक, इंस्टा चलाने में बहुत ही शौकीन थी। तो वो इंस्टाग्राम पे वो चैट करते-करते एक और आशिक वो पटा लेती है। पटाने के बाद जब उसके 10 साल की बेटी जब उसके करतूते देखती है, तब वो रोने लग जाती है। के बाद जब वो मकान मालकिन को बताती है और मकान मालिक जब जानता है इसके बारे में, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में अंत तक बने रहिए। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक चौबई गांव के लगभग 2 किलोमीटर दूर गरबरा गांव है। वहां पे एक राम किशन नाम के व्यक्ति रहते थे उसी गांव में। वो अपने पत्नी और 2 बेटे के साथ वो रहते थे। उसका आर्थिक स्थिति उतना बेहतर नहीं था, जिसके कारण उसको मेहनत मजदूरी करके जो है खाना पड़ता था। उसका 2 बेटे, जिसमें से कि संजय और अजय था, दोनों छोटे थे। किसी न किसी तरह उसका भरण पोषण रामकृष्ण शर्मा जो है कर रहे थे। जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो दोनों बेटा जो है अपने परिवार के काम में हाथ बटाने लगा और अपने परिवार को आगे की ओर बढ़ाने लगा। जब संजय शर्मा का जब शादी करने का उम्र हुआ, तो उसके पिता जो है उसका शादी जो है रमेश शर्मा की बेटी यानी कि बेनू शर्मा से करा दिया जाता है। शादी होने के बाद जो है, जो संजय शर्मा होता है वो काफी खुश होता है। खुश क्यों न हो, बीनू शर्मा जो थी देखने में काफी खूबसूरत और लंबी थी और गोरी चिट्टी भी थी, और शकल से ही नहीं और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। दोनों पति पत्नी खुश तो रहते थे और जीवन यापन अपना मेहनत मजदूरी करके चला रहे थे। जब उसके घर में जो है 3 बच्चा पैदा हुआ, तो संजय शर्मा का जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गया। जिम्मेदारी आने के बाद वो सोचने लगा कि यहाँ से कहीं दूर जाके पैसा कमाएंगे तो अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवा देंगे और आगे बढ़ेगा। तो संजय शर्मा सुबह होके अपने सामान समेटा और चौबेपुर एक कस्बा है, वहां पे जाके उसको एक होटल में काम मिल गया। जब उसको वहां पे काम मिल गया, तो वो उसी होटल में रहता था और वहीं पे काम करता था। जो भी तनख्वाह आता था उसके पास, वो तनख्वाह अपनी पत्नी बीनू शर्मा को भेज दिया करता था। धीरे धीरे उसके पास पैसा होते गया। इसके बाद वहीं पे एक मकान किराया लिया। किराया लेने के बाद वो अपने तीनों बच्चे और अपनी पत्नी को भी लेके आ गए। जब लेके आ गए, तो बीनू शर्मा और संजय शर्मा दोनों जो है मिल के 2 साल तक जीवन उसका बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो संजय शर्मा जो है वो होटल में जो काम करता था, तो वेटरों के साथ जो है उसका धीरे धीरे मन लगने लगा और वहाँ पे जो है वेटर के साथ बैठ के जो है वो दारू पीना शुरू कर दिया था और दारू का लत काफी हद से पार हो गया था। तो इस चीज से बीनू शर्मा काफी परेशान रहती थी। परेशान रहने की वजह थी कि उसको संजय शर्मा को बीनू शर्मा बार बार समझाती थी कि तुम दारू मत पियो, ऐसे मत करो। अगर दारू पियोगे तो तुम्हारा बाल बच्चा तुम्हारी तरह होगा, ये भी सीख जाएगा, गलत आचरण धर लेगा। ये सब सारा बात समझाती है। एक दिन नहीं, बहुतों दिन तक समझाती रहती है। और उसके पति जो है बीनू शर्मा को कभी भी टाइम देता भी नहीं था।
वो काम करके आता था, वो शराब पी के नशे में सो जाता था। वो इस चीज़ से भी परेशान रहती थी। 3 बच्चे की माँ थी, उससे क्या, लेकिन उसकी भी ज़रूरत पूरे होने चाहिए, जो कि 3 बच्चे की माँ रहते हुए भी वो थोड़ा-सा भी नहीं लगती थी कि 3 बच्चे की माँ है। जैसे वो कुमार में सुंदर लग रही थी, उसी तरह 3 बच्चे माँ होने के बाद भी वो उतने ही काफ़ी बेहद सुंदर लग रही थी। तो परेशान हो जाती थी बीनू शर्मा। एक दिन जो है वही नीतू शुक्ला, उसके मकान मालकिन रहती है, तो वहीं पे वो जाती है। जब उसके पति काम करने के लिए चले जाता था तब, तो वो सारा दुख दर्द बताती थी और वहीं पे पूरे दिन अपना टाइम को व्यतीत करती थी। नीतू शुक्ला के पति सौरभ शुक्ला के दोस्त अनुज आता है, जो कि बहुत पुराना काफी दोस्ती था उससे। तो वो आता है, तो नीतू शुक्ला और अनुज शुक्ला से बेनू शर्मा को परिचित करवाता है। करवाने के बाद दोनों धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के बिना जो है भी देखता था, तो वो दोनों शर्मा जाता था। वही बीनू शर्मा के मन में अनुज शुक्ला के प्रति प्यार था, और अनुज जो है, अनुज को भी बीनू के प्रति धीरे धीरे प्यार होने लगा। पहले तो दोनों दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद दोनों की बात जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ने के बाद जो है अनुज और बीनू दोनों प्यार का परवाना उस कदर चढ़ गया था कि दोनों अवैध रिश्ता तक पहुंच चुका था। और बेनू शर्मा की जो भी ज़रूरत होती थी, उसके बाल बच्चे का जो भी उसको चाहिए, कपड़ा लत्ता पढ़ाई लिखाई का, वो अनुज पूरा करता था। एक दिन उसके पति काम करने के लिए जाता है होटल। उस दिन काम वहाँ पे होता नहीं है, होटल बंद होता है। जब होटल बंद होता है तो वो रात में आ रहा था, तो अनुज और बेनू शर्मा को जो पूरे नग्न अवस्था में उसके पति यानी कि संजय देख लेता है। जब देख लेता है तो अनुज किसी तरह से वहां से भाग निकलता है। जब वो भाग निकलता है वहां से, तब बीनू वहीं पे पकड़ा जाती है। वो बेचारी भागती तो भागती कहाँ, उसके पति संजय बहुत मारता पीटता है, और पहले से भी तो प्रताड़न करता ही था, तुम ऐसी हो वैसी हो, बहुत सारे बात बोलता ही था। अब ये भी बात उसमें जुड़ गया कि तुम इस तरह से करती हो, तुम गैर मर्दों से संबंध रखती हो। एक दिन गुस्सा में वो बोल बैठी कि अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो कब के हम लोग मर गए रहते। तुम कितना रुपया घर में देते हो, जो भी तुम कमाते हो वो शराब पी के अपने दोस्तों के साथ उड़ा देते हो। ये बात सुन के संजय शर्मा जो है वो मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद दोनों की जो है लड़ाई झगड़ा होते रहती है। जब इस चीज का एहसास बीनू शर्मा को होता है, बीनू शर्मा को इस चीज का एहसास होता है कि मेरे पति सही बोल रहे हैं, और जो है अगर इसके साथ मेरा संबंध रहा तो कल के डेट में मेरी बेटी जो बड़ी हो रही है, ये उस पे भी नज़र डालने लगेगा, मेरा तो पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देगा। तो बेनू शर्मा धीरे धीरे वहां से साइड होने लगी। जब वो साइड होने लगी तो अनुज को कुछ न कुछ मन में शंका हुआ। जैसे कि अनुज जैसे पहले आता था, उससे बात करता था, तो बहुत प्यार से बात करती थी। जब उसे पति से मार लगा बीनू को, तो बीनू जो है उससे करवाहट की तरह बात करने लगी थी। उसी दरमियान में जो है उसको फोन चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ये तीनों चीज़ चला रही थी। धीरे धीरे बीनू चाही अनुज से साइड होने का। जब वो साइड होने की कोशिश की, तब जाके वो अशोक नाम के व्यक्ति से इंस्टाग्राम पे बात होना शुरू हो जाता है। जब दोनों का बात शुरू हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के, वो भी नग्न अवस्था का फोटो भेजता है, और ये भी गंदी गंदी फोटो जो है भेजती है। जब
अनुज को इस चीज का शक होता है तो अनुज आता है बीनू के घर में। बीनू उस दिन बाथरूम में नहा रही थी और अनुज जो है बेड पे आके लेट जाता है। लेटने के बाद वो मोबाइल देखता है और जब मोबाइल का सच्चाई उसके सामने आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। कुछ देर के बाद जब बीनू वो बाथरूम से नहा के निकलती है तो अनुज को देख लेती है। देखने के बाद वो सपका जाती है और बोलती है कि तुम पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहा है, आने से पहले तुमको तो बता देना चाहिए था। अनुज बोलता है इससे पहले भी आते थे तो कहाँ कुछ तुमको होता था, अब तुमको परेशानी किस बात की होने लगी। तो अनुज इसके बाद पूछ बैठता है कि ये अशोक कौन है, तुम्हारा रिश्तेदार कहाँ का है। तो चुप हो जाती है बेनू और बोलती है कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। ये सब बात हुआ। इसके बाद जो है बेनू ज़्यादा बहस करना नहीं चाहती थी और जो है उसी टाइम अनुज वहां से निकल जाता है। जब अनुज वहां से निकल जाता है तो निकलने के बाद वो पागलों की तरह करने लगता है। वो सोचता है कि जिस औरत को हम सारा चीज अपने धन दौलत निछावर कर दिए, वो औरत अभी हमसे बेवफाई कर रही है, हमको नजरअंदाज कर रही है। वो काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि अब इसको जो है रास्ता से हटाना ही पड़ेगा। अगर वो मेरा नहीं हुई तो किसी को नहीं होने देंगे। वो लगभग 11 मई 2025 को 9 बजे रात को बीनू को कॉल लगाता है अनुज और बोलता है कि हम आ रहे हैं। इतना बोल के बीनू कुछ बोलती उससे पहले जो है अनुज कॉल को काट देता है। काट देने के बाद जो है अनुज लगभग 10 बजे आ जाता है रात में। जब 10 बजे रात में आ जाता है तो वो देखता है कि उसके 3 बच्चे जो थे कमरे के बाहर बरामदे पे सो रहा था। तो अनुज आता है और बोलता है कि चलो छत के ऊपर बात करते हैं। नीतू इतने में गुस्सा जाती है और बोलती है कि क्यों यहाँ नहीं बात कर सकते हैं, यहीं पे बात करेंगे, बोलो। तो अनुज बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बच्चा लोग को दिक्कत होगा, वो उठ जाएगा। बीनू बात समझ जाती है, वो सीढ़ी पकड़ के वो छत के ऊपर चले जाती है। दोनों घंटों भर तक बात कर रहा था। इसके दरमियान में जो है अनुज पूछ बैठता है कि अशोक कौन है। इतने में जो है बीनू गुस्सा जाती है। गुस्साने के बाद जो है अनुज को भी गुस्सा आ जाता है और उसके गर्दन पकड़ता है। गर्दन पकड़ के दबा देता है। जो वो चाकू लाया हुआ था, चाकू से कंधे पे और गले पे वार करता है जिससे उसका गर्दन कट जाता है। गर्दन कटने के बाद ब्लड बहने लगता है और उसका वहीं पे तड़प तड़प के मृत्यु हो जाता है। जब उसका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद अनुज बेनू शर्मा को जो है छत से नीचे फेंक देता है। फेंक देने के बाद वहां से अनुज निकल जाता है। लगभग 12 बजे के आसपास जो है उसके पति संजय शर्मा आता है नशे में धुत होके और वो देखता है उसके बच्चा बरामदे पे सोया हुआ है और उसकी पत्नी पे उसका नजर नहीं जाता है। वो जाके चारपाई पे सो जाता है। जैसे ही सुबह होता है, सुबह होने के बाद जो है उसके बड़ी बेटी जो है 10 साल की थी, वो जाके पहले चेक करती है उसकी मम्मी को। मम्मी उसकी नहीं मिलती है लेकिन उसके पापा वहां पे सोए रहते हैं। तो वो अपने भाई को भी साथ करती है। करने के बाद वो छत पे जाती है। जब वो छत पे जाती है तो देखती है पूरा छत ब्लड से पूरा लाल है। वो रोने लगती है। इसके बाद वो छत से नीचे देखती है तो उसकी माँ का लाश गिरा हुआ था। इसके बाद वो रोती रोती आती है। वो जो नीतू शुक्ला होती है, नीतू शुक्ला देखती है कि ये दोनों बच्चे रो क्यों रहे हैं। जब पूछती है नीतू शुक्ला तो उसके जो बच्चे थे वो नीतू शुक्ला को मौसी मौसी करके बुलाया करती थी। तो ये सारा बात की जानकारी देती है तो वो सब भी आश्चर्य हो जाते हैं और तभी संजय शर्मा को नीतू शुक्ला जाके उठाती है और सौरभ शुक्ला भी वहां पे आते हैं।
वो देखते हैं। देखने के बाद पूरे गांव का जो है माहौल बदल जाता है और पुलिस आते हैं। जब इस सारा चीज के बारे में पूछताछ करता है तो नीतू शुक्ला भी बोलती है कि ये अपनी पत्नी का मौत का साजिश यही रचा होगा और यही मारा होगा। जब पुलिस वाले उसको लेके जाता है थाना और वहां पे बहुत टॉर्चर करने के बाद भी उससे पूछता है तो वो इस जुर्म को कबूल नहीं करता है। तब जाके संजय शर्मा जो है वो बताता है कि वो अनुज से उसका अवैध संबंध था और देख रहे थे, कुछ दिनों से मोटा मोटा चल रहा था और इस बात से उसको शक हो जाता है। शक होने के बाद जब अनुज को पकड़ा जाता है तो सारा सच्चाई बाहर निकल जाता है। चलिए दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। आप सभी सावधान रहिए और सतर्क रहिए। इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।